हमारे जीवन का अगला पांचवा सच जो रूहानियत हमारे सामने रखती है वह यह है कि यह दुनिया जहां हम सब रह रहे हैं यह दरअसल कुदरत का बनाया एक बहुत बड़ा जेलखाना। इस दुनिया के जेलखाने होने का यह ख्याल हमारे लिए नया हो सकता है और शुरू में इस ख्याल को समझने और मानने में हमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे खुले दिमाग से हम इस सच्चाई पर विचार करते जाएंगे, जैसे जैसे जेलखाना कहते किसे हैं इस सच्चाई को हम समझते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम दुनिया के जेलखाने होने की सच्चाई की अपने खुद के बनाए हुए जेलखानों से तुलना करते जाएंगे, हम पाएंगे कि हमारी इस दुनिया के भी एक जेलखाना होने की सच्चाई और हमारे अपने बनाए जेलखाने में कोई खास अंतर नहीं है। जेलखाना वह जगह है जिसका बाहर की दुनिया और उसके लोगों से किसी भी तरह का कोई संपर्क या ताल्लुक नहीं होता, जहां आप ना अपनी मर्जी से जा सकते हैं और ना ही जहां से आप अपनी मर्जी से निकल सकते हैं। आप विचार करें, क्या हम में से कोई भी अपनी इस दुनिया से बाहर निकलकर कहीं और जा सकता है? क्या हमें अपनी इस दुनिया के अलावा और किसी दुनिया के होने या न होने का कुछ पता है? हमें तो यह भी पता नहीं कि हम अपने इस जेलखाने में आते कहां से हैं और इसे छोड़ जाते समय यहां से चले कहां जाते हैं। क्या हम में से कोई भी यहां आते समय अपने साथ कुछ ले आता है? क्या हम में से कोई भी यहां से जाते समय अपने साथ कुछ ले जा पाता है? यहां के जेल खाने का कपड़ा, अपना यह शरीर भी हम यहीं आकर माता के गर्भ में धारण करते हैं और जाते समय फिर से उसे यहीं इसी जेल खाने में छोड़कर जाना पड़ता है। हमारे अपने बनाए जेल खाने के कैदियों को बाहर जाने की इजाजत भले न हो, पर उन्हें जेल खाने से बाहर की दुनिया की कुछ खबर तो होती ही है। बाहर के लोग उनसे मिलने जुलने तो आ ही जा पाते हैं, बल्कि कई बार बाहर के कई सुख साधन शायद उन्हें भीतर भी उपलब्ध हो जाया करते हैं। लेकिन हमारी यह दुनिया जिसमें हम सब कैद हैं, यह तो अंधा जेल खाना है, काले पानी से भी बदतर है। अपने इस जेल खाने के बाहर की दुनिया का हमें कुछ भी पता नहीं है, और जिस किसी ने भी इसे बनाया है उसने इसे इस चतुराई और कारीगरी से बनाया है कि हम इस जेलखाने और इसके भीतर के सामानों में इस तरह भूले भटके और उलझे रहें कि हमें अपने इस जेलखाने और इसके भीतर के सामानों के अलावा और किसी चीज का ख्याल तक ना आने पाए, उसका होश तक न रहे, उसके लिए फुर्सत तक न हो। ये 5-6 सच्चाइयां ऐसी हैं जिन्हें जानने, समझने और मानने के लिए
हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी स्वयं सिद्ध सच्चाइयां हैं जिनसे हम सभी हर पल गुजर रहे हैं। बस हमने इनकी ओर अपनी पीठ दे रखी है, या तो हमारे पास इनके लिए फुर्सत नहीं है, या फिर हम इन सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहते। ये सच्चाइयां हमें अपने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगी, लेकिन क्या इन सच्चाइयों को जानने के लिए हमें सच में किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है? इन सच्चाइयों को जानने के लिए तो हमारा अपना जीवन ही जीता जागता सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। जरूरत है तो बस बंद आंखें खोलने की। ये छोटी छोटी 5-6 सच्चाइयां ही रूहानियत की नींव है। जब तक अपने जीवन की इन सच्चाइयों का हमें एहसास नहीं हो पाता, जब तक ये सच्चाइयां हमारे जीवन और हमारी सोच का हिस्सा नहीं बन जाती, और जब तक ये सच्चाइयां हमारे नजरिए में अपनी जगह नहीं बना लेती, तब तक हम रूहानियत से कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते। यह जीवन चंद दिनों का रैन बसेरा है। यह शरीर जिसे आज हम अपनी हस्ती मान बैठे हैं, यह भी किराए का मकान है। जाते समय यहां से न कोई कुछ ले जा पाया है और न ही हम ले जा सकेंगे। यह संसार जहां हम सबको सुख की खोज है, वह सुख और दुख दोनों की नगरी है। यहां हर सुख के साथ दुख अपने आप ही चला आता है, और अंत में यह दुनिया जिसमें हम सब रह रहे हैं सिर्फ एक कैद खाना है। जब हम इन सारी सच्चाइयों का एहसास करने लगते हैं, जब हम अपने आप से पूछने लगते हैं कि आखिर हमारे इस जीवन का निचोड़ या सार क्या है, हमारी इस जिंदगी का सम टोटल क्या है, अपने इस जीवन से अंत में फिर हमने हासिल क्या किया, हमारे इस जीवन का फिर मकसद क्या था। यहां पैदा होना, परवरिश पाकर बड़े होना, स्कूलों कॉलेजों में जाकर अपनी शिक्षा पूरी करना, फिर कोई नौकरी या कारोबार करके घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक बनना, शादी करना, बाल बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश करना, फिर उन्हें बड़ा करके अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाने के साथ साथ अपने बूढ़े माता पिता की सेवा और देखभाल करना, और फिर अंत में धीरे धीरे खुद उसी बुढ़ापे में पहुंचकर अपने उन्हीं बच्चों पर निर्भर होकर जिनकी कभी हमने परवरिश की थी, अपनी मौत का इंतजार करना। तो फिर अंत में हमने हासिल क्या किया? जिस संसार में हम पैदा हुए, अपने इस अनमोल जीवन को उसी संसार के लिए जीकर हमने खत्म कर दिया, जो हमारा कभी था ही नहीं। जब हमें अपने जीवन जीने के इस मौजूदा तौर तरीकों की निष्फलता, निरर्थकता और असारता की समझ आ जाती है, जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है, तब हम किसी ऊंचे और महान उद्देश्य की तलाश में रूहानियत का रुख करते हैं।